योग सेतु जीवन हेतु। डायबिटीज, चारों तरफ हाहाकार मचा है। डायबिटीज, मधुमेह, शुगर एक ऐसी बीमारी हो गई है जिससे पूरा वर्ल्ड ग्रस्त है, त्रस्त है। हमारा देश भी करोड़ों लोगों के साथ, करोड़ों पेशेंट डायबिटीज के हमारे यहाँ हो गए हैं। नई रिसर्च में पता लगा कि लगभग 10 करोड़ पेशेंट हमारे यहाँ डायबिटीज के हैं और दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। डायबिटीज में होता क्या है? डायबिटीज में हमारा पैनक्रियाज अपना हार्मोन जिसे इंसुलिन कहते हैं उसे बनाना कम कर देता है या बंद कर देता है, तो हमारे शरीर में डायबिटीज के लक्षण उभर आते हैं। जबकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कोई डिजीज नहीं है। इसे बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है और आयुर्वेद में और योग में तो इसके हजारों समाधान छिपे पड़े हैं। तो हम ये जान लें पहले कि डायबिटीज 2 तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज तो एज के हिसाब से लोगों में हो जाता है और जेनेटिक कारण भी होते हैं इसके कुछ। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है वो युवाओं में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है। कारण सीडेंट्री लाइफस्टाइल, विकृत जीवन शैली। ना टाइम पे सोना है, ना टाइम पे खाना है, फिजिकल एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, लिथार्जिक जीवन शैली, लिथार्जिक लाइफस्टाइल, ये मुख्य कारण है इसका। और इससे कैसे हम इससे छुटकारा पाएं, कैसे हम इसे ओवरकम कर दें, कैसे हम अपने आप को एक स्वस्थ जीवन शैली में सुखपूर्वक और आराम से रहें, इसके लिए हमें डायबिटीज से बचना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो कारण है मैंने बताए, अब हम इसके समाधान, जो यौगिक समाधान हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। योग में डायबिटीज़ के बारे में या मधुमेह के बारे में 3-4 तरह के आसन दे रखे हैं। हम उनमें से आज एक मंडूक आसन की सीरीज लेके आए हैं आपके साथ। मंडूक आसन यानी कि मंडूक का मतलब मेंढक। मेंढक से हमने सीखी है ये चीज़ कि कैसे डायबिटीज़ को दूर करें, कैसे अपने पैनक्रियाज को एक्टिव करें। आइए शुरू करते हैं अभ्यास। सबसे पहले हमें बैठ जाना है घुटनों के बल, ऐसे सीधे होकर बैठे। फिर जैसे कि हमारे राइट साइड में लीवर होता है, उसके नीचे गॉल ब्लैडर और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर पैनक्रियाज होता है, ऐसे गाजर की तरह। उसके बगल में आस्तीन होती है। तो जब हम मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं तो उसमें बायां हाथ नाभि के नीचे और दायां हाथ उसके ऊपर लगाते हैं ताकि हमारा पैनक्रियाज हीट हो, पुश हो, स्टिमुलेट हो और वो इंसुलिन को आराम से रिलीज कर सके। तो हम साइड व्यू से करेंगे ताकि आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। सबसे पहले बायां हाथ नाभि के नीचे, फिर दायां हाथ उसके ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे आगे झुक जाना है और अपने फोरहेड को जमीन पर लगा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप। आए वापस। जब हमारा हाथ यहाँ पर नाभि के नीचे लगता है तो हमारा जो पैनक्रियाज है इससे सक्रिय होने लगता है और वो इंसुलिन को प्रॉपर लेवल पर रिलीज करने लगता है और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है उसे मैनेज करने का काम इंसुलिन का है। इसके बारे में मैं आसन के बाद में चर्चा करूँगा। ये हमने बताया पहला अभ्यास मंडूक आसन का। अब दूसरा अभ्यास, एक बार मुझे सामने से आना पड़ेगा बताने के लिए कि ये क्या करना है। इसमें ऐसे हम मुट्ठियाँ बंद करेंगे और यहाँ लगाएंगे नाभि के दोनों तरफ, ऐसे लगभग 1 इंच के अंतर पे।
तो मैं आपको साइड व्यू से बताऊंगा, ये आप देख लीजिए इसकी लोकेशन, ये ऐसे लगाना है, ठीक है, साइड व्यू से। ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि नाभि के दोनों तरफ 1-1 इंच डिस्टेंस में ऐसे हम मुट्ठी को ऐसे करेंगे खड़ी। जो लोग थोड़े से भारी हैं या फिर नए अभ्यासी हैं, वो मुट्ठी में ऐसे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे लगाऊंगा, ऐसे सांस छोड़ेंगे और धीमे धीमे आगे झुकते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज एंड रिलैक्स। ये मंडूकासन का दूसरा अभ्यास था। इसमें हमने मुट्ठी बंद की थी। जो मुट्ठी से हमारे अंगों को चुभन होती है, उससे उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है और उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। अब आते हैं हम नंबर 3 अभ्यास पे। ये अभ्यास भी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए है, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये मंडूकासन का सीरीज का आसन नहीं है, ये आसन है वक्रासन, जो मत्स्येंद्र आसन की श्रेणी में आता है। उसका पहला अभ्यास है, लेकिन ये इसमें लाभकारी है तो हम इसे साथ साथ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दंडासन से हम आए, ऐसे हमने एक पैर मोड़ा, हाथ रखा यहाँ बगल में, दूसरा हाथ उठाया ऊपर और ऐसे सांस छोड़ते हुए हमने अपने एंकल को पकड़ लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में पूरा घुमा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप, रिलीज एंड रिलैक्स। जब हम ये आसन करते हैं, ये हमने ट्विस्ट लिया था। ट्विस्ट करने से क्या होता है, हमारे जो पेट के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो ऐसे यूं पुश होते हैं पूरे अच्छे से, तो उससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और उनके जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो उनके हार्मोन्स हैं, वो प्रॉपर लेवल पर रिलीज होते हैं और हम धीमे धीमे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हमें कुछ डिजीज थी, डिसऑर्डर था, वीकनेस थी, सब खत्म। ऐसे ही अब हमने राइट साइड से किया था तो लेफ्ट। दंडासन, पैर को मोड़ना, बायां हाथ पीछे, दायां हाथ ऊपर और ऐसे पूरा ट्विस्ट कर देंगे, अपना एंकल पकड़ लेंगे और गर्दन को अपोजिट साइड में ऐसे घुमा देंगे और काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज एंड रिलैक्स। ये हमारा तीसरा अभ्यास था। डायबिटीज के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, क्या झेलना पड़ता है पेशेंट को। मान लीजिए आपने खाना खाया, जब आप खाना खाएंगे तो आपका खाना सबसे पहले ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा। अब इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी कैसे ऑब्जर्व करेगी, कैसे एब्जॉर्ब करेगी। इस एब्जॉर्प्शन का जो काम है, ये जो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी करती है वो इंसुलिन के माध्यम से करती है। इंसुलिन इज द गेटवे फॉर ग्लूकोज और शुगर। अगर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में रिलीज नहीं होगा तो हमारी बॉडी वो जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा ग्लूकोज है, उसे ग्रहण ही नहीं कर पाएगी, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमारी ग्रोथ कहाँ से होगी और कहाँ हेल्थ और कहाँ फिटनेस। इसीलिए हमें इन 3 आसनों का अभ्यास रेगुलर करना चाहिए ताकि हम अपने फूड को अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकें, ग्रहण कर सकें और शक्ति को प्राप्त कर सकें। अब हर आसन के बाद उसके बारे में जो उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है और सावधानी है, ये हमें जान लेनी चाहिए, वरना
लाभ की जगह हानि हो जाती है। हमने सबसे पहले जो किया था, ऐसे घुटने मोड़ के किया था। अब अगर हम आसन में ऐसे आगे झुकते हैं, उससे क्या होगा? जिन लोगों को सीवियर पेन है, बैक पेन है, तो उनका बैक पेन और बढ़ जाएगा। तो उन लोगों को ये वाला आसन नहीं करना है, जो फॉरवर्ड बेंड वाला है। साइड बेंडिंग वाला जो मैंने बताया था आपको, ये वाला कर सकते हैं, इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिसका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ हो, डिलीवरी हुई हो या प्रेग्नेंट लेडीज हो, उन्हें इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया है, अन्य आसनों में के साथ भी यही सावधान रखनी पड़ती है, वरना लाभ की जगह हानि होने की संभावना हो जाती है। आज आपने समझे डायबिटीज़ के जो कारण हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लिथार्जिक लाइफस्टाइल जो है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल वर्कआउट ना करना और स्ट्रेस, ये इसके मेजर कारण हैं। अब इन्हें मैनेज करने के लिए हमने योगी प्रैक्टिस बताई आपको, योगासन बताए आपको, ये 3 योगाभ्यास हैं। इन्हें करने से डायबिटीज़ को बड़े आराम से बैलेंस किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो मिलते हैं एक नए आसन के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।